हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मजे में होगे। तो आज सुबह का ये व्लॉग है जो भगवान जी की आरती से मैं शुरू कर रही हूँ। आज सुबह हम सब जल्दी जग गए थे और रेनिल और जिया दोनों ने ही बात ले ली थी। तो सबने सोचा कि क्यों ना सब साथ में मिलकर आरती करते हैं। तो यहाँ पर हम सब साथ में मिलकर आरती कर रहे हैं और मैंने वहाँ पर थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। अभी बच्चे छोटे हैं तो उनको भी सिखाना पड़ता है कि सुबह आप उठते ही पहले भगवान जी के आगे अपना मस्तक को झुकाओ, उसके बाद आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करो। तो ये सब धीरे धीरे करके मैं और गिरीश दोनों बच्चों को सिखा रहे हैं। और अभी मेरा जो टिफिन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि अभी गिरीश को है ना थोड़ा बाहर जाना होता है। तो अभी समर भी चल रहा है तो मैंने सोचा बाहर का क्यों खाया जाए। तो मैं सुबह सुबह जल्दी जग कर मैंने टिफिन भी रेडी कर दिया था। तो वही मैं अभी पैक कर रही हूँ, क्योंकि गिरीश को है ना सुबह जल्दी जाना होता है ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक करके उनको दे दूँगी। टिफ़िन में मैंने है ना सेव टमाटर की सब्जी, दाल, चावल और रोटी बनाई है। और साथ में मैं उनको छाछ यानी कि बटर मिल्क देने वाली हूँ। गिरीश को वैसे टिफ़िन ले जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी उनका टिफ़िन मुझे प्रिपेयर करना होता है ना तो थोड़ा मुझे है ना एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें डालना पड़ता है, क्योंकि गिरीश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि टिफ़िन लेकर जाओ, दोपहर को उनको खाओ और ये सब। पहले तो गिरीश की जॉब है ना बाहर थी तो मुझे डेली टिफ़िन बनाकर देना पड़ रहा था, लेकिन अभी उनकी जॉब है ना मैं जहाँ पर रह रही हूँ ना वहीं पर है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है और डेली मुझे टिफ़िन भी नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ टाइम से है ना उनको बाहर जाना होता है बहुत ज़्यादा, तो अभी मैक्सिमम टाइम मुझे टिफ़िन देना पड़ता है। वैसे मुझे भी टिफ़िन बनाकर देने में आसानी रहती है, क्योंकि सुबह वैसे भी हम जल्दी तो जग ही जाते हैं। तो साथ ही में टिफ़िन बना देते हैं ना तो सुबह मुझे जो लंच की प्रिपरेशन है ना वो सब भी हो जाती है। तो फिर मुझे है ना कोई दूसरे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और टाइम भी मेरा थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि टिफ़िन देना है ऐसा करके है ना सब कुछ जो लंच और ये सब प्रिपेयर हो जाता है। और दोपहर में फिर मैं फ्री रहती हूँ। लेकिन जब टिफ़िन नहीं देना होता तब गिरी से ना 1-2:30 बजे आते हैं घर पे लंच करने के लिए। तो फिर जो प्लेटफॉर्म साफ़ करना होता है, उनके बर्तन होते हैं, ये सभी वहीं के वहीं रहते हैं। तो मेरा जो किचन का काम है ना वो ख़त्म ही नहीं हो पाता है। इसलिए वैसे मुझे भी टिफ़िन देना काफ़ी पसंद है और उनको खाना भी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी, चावल भी थे और मैं छाछ देने वाली थी तो ये भी है। और सेव टमाटर की सब्जी में क्या था कि मैं सेव डालकर नहीं दे रही हूँ। वैसे मैं उनको सेव अलग से एक डब्बे में पैक कर कर दे दूँगी, क्योंकि है ना जब भी सेव डालते हैं ना तो वो एकदम से ऐसी हो जाती है ना तो फिर गिरीश को पसंद नहीं आती है। तो फिर मैं सेव उनको अलग से दे देती हूँ, तो वो जब भी खाना होगा ना तब उसमें डालकर वो खा लेंगे। तो यहाँ पर टिफ़िन एकदम रेडी हो गया है और गिरीश को दे दूँगी। गिरीश यहाँ पर जॉब जाने के लिए निकल रहे हैं, तो मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर खड़ी रहूँगी और उनको टाटा बाय बाय बोलने के बाद ही यही घर के अंदर आएंगे। हमारा डेली का यही फिक्स होता है कि जब भी गिरीश जाते हैं तो हम तीनों बाहर खड़े रहते हैं, उनको टाटा बाय बाय कहते हैं और बाद में घर के अंदर आते हैं। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसा करने में। और अभी है ना दोनों बच्चों को मैं दूध दे दूँगी। पहले मैं एक ही टाइम देती थी रात को, और अभी मैं रात और सुबह दोनों टाइम दे रही हूँ। क्योंकि पहले जब मेरा बच्चा छोटा था ना मतलब कि 7-8 महीने का ही था, तब मुझे डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मैं ज़्यादा मेरे दोनों बच्चों को मिल्क पीना काफ़ी पसंद है तो मैं दे भी रही थी कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर हमको डॉक्टर ने समझाया कि बच्चों को जितनी मात्रा में कैल्शियम चाहिए ना उससे ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा ना तो फिर उनकी बॉडी में जो आयरन बनेगा ना तो वो नहीं अच्छे से नहीं बन पाएगा।
तो फिर उसमें आयरन की कमी आने लगेगी। तो मेरे बच्चे में यही प्रॉब्लम हुआ करता था पहले। तो उस टाइम से अभी तक मैं एक ही टाइम उनको दूध दे रही थी, लेकिन अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह भी उनको दूध दिया जाए। तो अभी मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही उनको दूध दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं वाटरमेलन को कट कर रही हूँ और ये कट कर कर मैं फ्रिज में रख दूंगी। फिर दोपहर को जब बच्चों का फ्रूट टाइम होगा तब मैं उनको दे दूंगी। तो अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो फिर ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मोड़ासा का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। वैसे अभी जब मैंने वीडियो शूट किया था तभी मोड़ासा का टेम्परेचर 41 सेल्सियस था, लेकिन आज जब वीडियो अपलोड हो रहा है तब मोड़ासा का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा क्लाउडी एटमॉस्फेयर है। तो ऐसे में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। पहले तो क्या था कि आप कुछ भी पकाकर खा सकते, लेकिन अभी क्या है, गर्मी की वजह से खाने का मन ही नहीं हो रहा है। जो भी खाओ वो ठंडा ठंडा ही खाओ, ऐसा ही मन हो रहा है। और ये टिंडे की जो आप देख रहे हो टिंडे, तो वो है ना, मेरे घर के आगे एक जगह थी तो वहाँ पर मैंने टिंडे की बेल लगाई हुई थी। तो वहाँ पर अभी काफ़ी सारे टिंडे आने लगे हैं। तो हमारा है ना 2-2 दिनों में टिंडे की हार्वेस्टिंग होती रहती है। तो ये जो आप मैंने दिखा है ना, वो वही वाले टिंडे हैं। और अभी है ना थोड़ा सा टाइम मेरे पास था क्योंकि सुबह सुबह मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो बर्तन रखने वाला जो ड्रॉवर है ये सब मैं साफ़ करती रहूँ, क्योंकि है ना एक साथ में सारा बर्तन मैं सब कुछ साफ़ करने लगूंगी ना तो वो मुझसे हो नहीं पाएगा। तो मैं है ना क्या करती हूँ कि एक दिन लेती हूँ उसमें हर रोज़ मतलब कि तो 2-2 ड्रॉवर साफ़ करती रहती हूँ। तो एक साथ मुझे पूरा का पूरा किचन साफ़ नहीं करना पड़ता। तो ऐसे करके मेरा ड्रॉवर भी क्लीन रहता है और सभी जो बर्तन हैं वो भी उसकी जगह पे रहते हैं। और अभी समर आने की वजह से है ना अच्छी अच्छी कच्ची कच्ची मैंगो आने लगी है। तो जब भी समर शुरू होता है ना तब गिरी से ना मैंगो लाते हैं। तो उसका मैं हमारे गुजराती में तो उसको छुंदा बोला जाता है, लेकिन आप वैसे समझ सकते हो कि मैंगो की चटनी बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है, काफ़ी अच्छा है, ग्लेन का है। तो मैंने 2 साल पहले परचेस किया था और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं है। आप इसमें जैसा चाहो वैसा चॉप कर सकते हो। आपको एकदम बारीक चाहिए तो आप यहाँ पर ऊपर एक बटन दिया हुआ है तो वो प्रेस करने से ये घूमता है और सब्जी कटती है। तो आप एकदम बारीक चाहो तो भी कट कर सकते हो और थोड़ा मोटा मोटा करना हो वो भी कर सकते हो। और इसका एक अच्छी बात ये है कि इसको वॉश करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। और ऐसे वाले हैं ना 2 बाउल दिए गए हैं और ऐसी अंदर जो रखने वाली जो ब्लेड होती है ना तो वो भी 2 है इसमें। तो वो इसके साथ 2-2 का पेयर आता है और ऊपर वाला 1 है। तो मैं काफ़ी सालों से मतलब कि 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आ नहीं रहा है अभी तक। तो ये अच्छा है, तो आप भी चाहो तो इसको ले सकते हो। मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया था तो आप भी अमेज़ॉन से कर सकते हो। वैसे तो अभी काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड आई है, लेकिन उस टाइम पे मुझे ग्लेन का बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने ग्लेन का लिया था। मुझे जब भी गाजर का हलवा बनाना होता है तो पहले क्या था, ग्रेट करना पड़ रहा था, उसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता था। लेकिन अभी मैं है ना इसमें ही गाजर को एकदम बारीक करके बाद में मैं उसका हलवा बनाती हूँ। फिर मंचूरियन बनाना होता है तो उसमें जो पत्ता गोभी है और कैरेट है वो सब भी मैं इसमें ही करती हूँ। तो मेरा काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है। आप यहाँ दे सकते हो कि मैं डायरेक्टली इसको वॉश करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाता है। और ऐसा नहीं कि पानी पड़ने से ये बिगड़ जाएगा, कि ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता और काफ़ी अच्छे से चलता है। समर के सीजन में मैंगो चटनी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मेरे घर पे तो हर दिन मैंगो की चटनी बनी जाती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लूँगी तो उसके अंदर मैं राई को डालूँगी। राई चटकने के बाद उसमें मैं डायरेक्टली जो मैंगो मैंने बारीक बारीक चॉप किए हैं तो वो डालूँगी और उसके अंदर हम जैसे कि सभी स्पाइसेस डालते हैं वो सब डालूँगी। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो मैंगो मैंने चॉप किए थे ना उसके अंदर ही मैंने डाल दी है। तो उसमें मैंने धनिया जीरा पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और बाद में मैं इसमें नमक डालूँगी। और अच्छे से हिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और गुड़ डालूँगी। वैसे नमक की वजह से है ना आपका जो आम है वो पानी छोड़ने लगेगा, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत लगी थी तो इसलिए मैंने डाला था।
तो आप पहले नमक डालकर देख लीजिए और बाद में आपको लगे ज़रूरत है बाद में पानी डालिएगा। और इसकी जो खटास है तो उसको कम करने के लिए थोड़ा खट्टा मीठा वाला बने ना, उसके लिए आप इसमें गुड़ डालिएगा तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और किसी भी सब्जी के साथ ये चटनी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप ज़रूर से ये चटनी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। ये चटनी को आप बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। 1 वीक तक इस चटनी को कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ तब ज़्यादा मात्रा में बना देती हूँ और स्टोर कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी लेकर आप रोज़ डेली में खा सकते हो। अभी शाम का टाइम हो गया है तो बच्चों को मैं फ्रूट डिश बनाकर दे दूँगी और वो खा लेंगे। तो मेरे दोनों बच्चों को फ्रूट खाना पसंद है तो मुझे उनको खिलाने के लिए पीछे पीछे घूमना नहीं पड़ रहा। और अभी है ना, सीधे मैंने रात को ही शूट किया था। तो रात को ये हमारे मोड़ासा में जब भी समर आता है, समर वैकेशन आता है, तब ऐसे मेला लगता है। आप हमारे गुजराती में इसको आनंद मेला बोलते हैं, जो हर सिटी में हर जगह पे आता है, लेकिन आप इसको समर फेयर बोल सकते हो। तो पहली बार हमारे मोड़ासा में ऐसा एक्वेरियम वाला समर फेयर आया था। तो हम कब से जिया बोल रही थी कि पापा मुझे जाना है जाना है। तो फिर बाद में टाइम लेकर हम वहाँ पर गए। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी फ़िश है। तो बहुत सारे एक्वेरियम यहाँ पे छोटे छोटे वाले थे। तो उसमें काफ़ी वैरायटी की मछलियाँ अंदर थी। उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन देखकर मेरा रैनिल और जिया दोनों ही बड़ी खुश हो रहे थे। तो आप पहले तो घर से निकलते हुए जिया है ना, वो मछली देखनी है ऐसा कह रही थी। लेकिन यहाँ आकर जब मैं उसको कांच को छूने के लिए कह रही थी तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। और रैनिल तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, वो मछलियों को देखकर बहुत बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की मछलियाँ हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बड़ी वाली भी मछली थी। और आगे जाकर इन्होंने है ना एक टनल जैसा भी बनाया था। तो वहाँ पर भी मछलियाँ रखी हुई थी, जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो इन्होंने आनंद मेला की जो एंट्री है वहाँ पर सभी एक्वेरियम ऐसा रखा था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे एक टनल जैसा बनाया है, उसमें बड़ी वाली जो मछलियाँ है वो उन्होंने रखी है। तो इसमें से आपको एंट्री करके फिर आनंद मेला में आपकी एंट्री होगी। तो हम वहाँ से निकल आए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा मेला लगा है। आप यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए आओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेक डांस में बच्चों को लेकर बैठी थी और मुझे लगा था कि रेनिल और जिया दोनों ही डर जाएंगे और रोने लगेंगे, लेकिन दोनों बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया था। उसके बाद हम ऐसे जो ट्रेन थी ना, तो उसमें बैठे थे। उसके बाद हम नाव में भी बैठे थे, लेकिन उसमें सेफ्टी नहीं थी ना, तो उसमें बिल्कुल भी हमने एंजॉय नहीं किया था और डर भी लग रहा था क्योंकि बच्चे साथ में थे और सेफ्टी का कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जिया को इस प्लेन में बैठना था। आपको तो पता है कि जिया को प्लेन में बैठने का कितना ज़्यादा शौक है। तो जहाँ पर भी वो प्लेन देखती है तो बैठने के लिए कहती है और हम बिठा भी देते हैं। तो यहाँ पर भी वो बड़ा एंजॉय कर रही थी। वैसे रैनिल यहाँ पर छोटा था तो उसको हम नहीं बिठा पाए थे। और इस फेयर में आपको है ना, जब घूमते घूमते थक जाओ ना, तो यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि ढोकला, खींचू, जो भी गुजराती आइटम है वो सभी थी। स्प्रिंग रोल भी थे और सब कुछ था यहाँ पे। और एक नई बात ये थी कि यहाँ पे स्मोक बिस्किट भी था, जो नाइट्रोजन में बिस्किट को हिला कर देते हैं ना, और आपको आपके जो नोज़ और ईयर होते हैं वहाँ से धुआं निकलता है। तो वो वाला बिस्किट भी यहाँ पर था। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।